हेलो हेलो डियर, अभी स्टार्ट करते हैं। बस 1-2 मिनट्स में एक बार सारे आ जाए। हेलो डियर, सबको मेरी वॉइस क्लियर है? हेलो। वेट करो डियर, वेट करो। चलिए यार, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। यार, आप सबको क्लियर है मेरी आवाज?
Ashraf, mute yourself, man. एक बार फिर से बोलो यार। सर अशरफ को म्यूट करने बोल दीजिए। वैसे तो देखो मैंने सबको म्यूट किया हुआ है, आई डोंट नो कि कौन अनम्यूट हो रहा है। आई थिंक अभी तो एको नहीं आ रही है। सबको आवाज क्लियर है अभी? सबको आवाज क्लियर है मेरी? जस्ट चैट में यस लिख दीजिए। चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, कोई भी चीज इंडिकेटर स्टार्ट करने से पहले आपको उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अगर हम वो इंडिकेटर चूज कर रहे हैं, अगर वो इंडिकेटर पे हम काम कर रहे हैं तो हम क्यों काम कर रहे हैं, व्हाट्स स्पेशल इन दैट। लाइक इन मार्केट आपको पता होगा यार, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, मैकडी है, आपका आरएसआई है, स्टॉच है। ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमारे सबसे ज्यादा यूज होते हैं और बहुत वाइडली यूज होते हैं। बट आई हैव चोजन सुपर ट्रेंड। अब देखो यार, सुपर ट्रेंड चूज करने का कोई स्पेसिफिक रीजन तो नहीं है, बट द मेन थिंग इज कि आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। इधर यू कैन बी विद ट्रेंड और यू कैन बी अगेंस्ट द ट्रेंड। जो सुपर ट्रेंड है वो विद द ट्रेंड इंडिकेटर है। मींस अगर आपका ट्रेंड डेवलप होगा तो आपका सुपर ट्रेंड बाय सिग्नल दिखा देगा या सेल सिग्नल दिखा देगा, जैसा भी आपका ट्रेंड है। सपोज अप ट्रेंड है तो इट विल गिव यू द बाय, एंड अगर सेल्स अगर बियरिश ट्रेंड है तो इट विल शो यू द सेल सिग्नल। तो हम यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेंड नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पर विद द ट्रेंड गेम खेलेंगे। अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है देन वी विल बी इन बाय, अगर कोई स्टॉक नीचे जा रहा है तो वी विल बी इन सेल। तो ये कॉन्ट्रा ट्रेंड नहीं है। लाइक अगर आपका आरएसआई है सपोज, तो कई लोग इसको 30-70 के अगर तरीके से यूज करते हैं एज पर नॉर्मल कन्वेंशन। तो उसमें क्या है, वो कॉन्ट्रा है कि अगर आरएसआई नीचे गिर गया है, बिलो 30 गिर गया है, एंड आप वहां पर एंट्री लेना चाहते हो तो आप बाई की एंट्री लोगे, होपिंग दैट कि यहां से मार्केट टर्न कर जाएगी। सुपर ट्रेंड इज बेस्ड ऑन ट्रेंड इज फ्रेंड, तो हम विद द ट्रेंड चलेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको देखिए, आज जो हमारा वेबिनार है दैट इज ऑन क्वेश्चन एंड आंसर। तो आप अपने क्वेश्चन पुट करेंगे, मैं आपको अपना आंसर दूंगा। स्टार्टिंग 10 मिनट्स जो है उसमें मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेटर एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज कुछ लोग नए हैं, कुछ मेरे साथ बहुत पहले से हैं। जो पहले से हैं दे हैव सीन द इंडिकेटर एज इन ऑल टाइप ऑफ मार्केट्स। जो नए हैं तो उनको थोड़ा सा इसके डेप्थ के बारे में पता होना चाहिए कि दैट सुपर ट्रेंड एक्चुअली में काम करता क्या है और करता कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंट्राडे ट्रेडर्स। अब इंट्राडे ट्रेडर में क्यों हूं मैं? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मीन्स यू कैन रिलेट योरसेल्फ टू मी कि आप भी इंट्राडे हैं तो क्यों कर रहे हैं। बट आई एम टेलिंग यू माई रीजन कि सपोज पोजिशनल में कुछ लेता हूं तो सबसे पहले मार्जिन मुझे पूरी पूरी देनी होती है। मूवमेंट जो है कि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, बिकॉज यू कांट शॉर्ट सेल देयर इन पोजिशनल। तो अगर पोजिशनल आप शॉर्ट सेल करना चाहते हैं देन यू कैन ओनली डू इन फ्यूचर, जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। द होल लॉट जो है उसका रिस्क आपके पास होता है, बिकॉज यू कांट कट द लॉट इन लेवल्स के सपोज 500 क्वांटिटी आपने खरीद ली है एंड आप उसको बुक करना चाहते हैं तो 200 पे बुक कर दीजिए, 200 क्वांटिटी सपोज एक लेवल पे बुक कर दीजिए, 300 क्वांटिटी एक लेवल पे बुक कर दीजिए। इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपने सपोज रिलायंस को 2000 रुपए पर शॉर्ट किया है तो ऐसा नहीं है कि आप उसी दिन 1980 रुपए पर, मतलब 20 रुपीज के प्रॉफिट पे उस दिन आप थोड़ी सी क्वांटिटी, सपोज आपका लॉट 100 का है सपोज, तो आप 20 क्वांटिटी बुक कर दीजिए कि यार एटलीस्ट हमारा कुछ तो प्रॉफिट बुक हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो फ्यूचर्स हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और ना ही मैं इतना बड़ा प्लेयर हूं कि मैं फ्यूचर को पोजीशन पर ले जाऊं जहां पर इतना ज्यादा गैप अप और गैप डाउन होता है। तो फॉर दैट रीजन वी आर स्टिक टू द इक्विटी कैश। इक्विटी कैश में शॉर्ट सेलिंग नहीं आ सकती। अगर शॉर्ट सेलिंग आप नहीं कर सकते तो हाउ वी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द मार्च मंथ, द अप्रैल मंथ, जब मार्केट इतनी ज्यादा गिरी है। तो इन शॉर्ट वी आर ओनली इन लॉन्ग।
अब मार्केट में आज के टाइम में पूरा टेलीग्राम भरा हुआ है कि यार बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी ऊपर जा रहा है, हमने SRF लिया वो ऊपर जा रहा है, रिलायंस लिया वो ऊपर जा रहा है, भारतीय एयरटेल कोई कॉल दे रहा है वो ऊपर जा रहा है, बिकॉज मार्केट इज लाइक दैट। अब नॉर्मली मार्केट जब बिहेव करती है, जब रेंज बाउंड होती है, तब इनकी कॉल्स कैसे चलती हैं, तो वो एक बात की बात है, इट्स अ सेपरेट इशू। बिकॉज आई एम इन ट्रेडिंग फ्रॉम 2007, तो मैंने सब टाइप की मार्केट्स देखी है, गिरती हुई मार्केट भी देखी है, चढ़ती हुई भी मार्केट देखी है। कोई लॉन्ग फरवरी में भी था, उसकी हालत मार्च में क्या हुई, ओनली ही नोज। सो आई डोंट वांट टू बी अ हार्ट पेशेंट के एक तो बहुत मेहनत करो, स्मॉल कैप्स ढूंढो जिसमें मार्जिन मेरी पूरी पूरी लग रही है, एंड 100 रुपए की चीज के लिए मुझे 100 रुपए इन्वेस्ट करके रखने हैं। सेकंड थिंग इज कि यार आप कैटेगरी ए के अंदर इंट्राडे ट्रेड कर लीजिए, 100 रुपए की चीज को 10 रुपए में आप खरीद सकते हैं, बिकॉज अच्छी मार्जिन मिल जाती है, अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है, एंड घटिया से घटिया ब्रोकर भी हो, वर्स्ट से वर्स्ट ब्रोकर भी हो तो 5 टाइम्स तो वो भी दे देता है। तो इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 रुपी 100 रुपए की चीज पर आप अगर 1 रुपी भी अर्न कर लेते हैं, तो इन शॉर्ट यू आर अर्निंग 1 रुपी ऑन 20 रुपीज। अब मैं आपको हर चीज बता रहा हूँ, प्रोज एंड कॉन्स। किसी आप और इंटेलिजेंट पर्सन को बोलेंगे जो इन्वेस्टर होगा, तो ही विल से कि यार एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए, बिकॉज यू आर टेकिंग अ रिस्क ऑफ 1 रुपी ऑन 20 रुपी। बिकॉज इसके प्रोज भी है, कॉन्स भी है। अभी टारगेट तो मैंने बता दिया कि ठीक है 1 रुपी लग गया तो आपने 1 रुपया कमा लिया 20 रुपीज पर, बट 1 रुपया जा भी तो सकता है। सो यू आर लूजिंग 1 रुपी ऑन 100 रुपी, बट एक्चुअली यू आर लूजिंग 1 रुपी ऑन 20 रुपीज। तो अगर 5% का गेन है 1 रुपी ऑन 20 रुपी, तो 1% का लॉस नहीं है, लॉस भी 5% का ही है। तो फॉर दैट हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस पे काम करेंगे। अगर इफ यू आर विद मी फ्रॉम द बिगिनिंग, या कोई मुझे 4 ईयर से अगर जानता है सपोज, देन आई हैव वर्कड अ लॉट ऑन स्टॉप लॉस। मुझे टारगेट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि टारगेट मीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्टॉप लॉस कितना लग रहा है, ट्रेडिंग कब रोकनी है, कितने लॉसेज आप बियर कर सकते हैं। अगर ये मैंने ग्रुप सपोज 2 मंथ से बनाया, तो 2 मंथ्स में भी आपने देखा होगा कि मेरा लॉस कभी भी 2% अ डे से ज्यादा नहीं हुआ। द रीजन इज इधर द मार्केट स्टॉप्स मी और आई स्टॉप द मार्केट। तो या तो आप कंप्यूटर बंद कर दीजिए, या मार्केट ही आपको कह देगी कि यार 2 स्टॉप लग गए हैं, अब आप चुप करके बैठ जाइए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द डेज आर योर्स। सो आप कुछ भी अप्लाई करिए। आज आप वेबिनार में है, सुपर ट्रेंड के वेबिनार में है, सो ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस माय स्ट्रेटजी। बट अगर आप कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, सो एंड सो पर्सन, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, मैं आई थिंक 3 ग्रुप्स में हूँ टेलीग्राम के, और उन 3 में आई थिंक 4 ट्रेडर्स इन ईच ग्रुप आई फाउंड वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड। तो टोटल 15-16 मेंबर्स तो यही हो गए जो बहुत डिसिप्लिन ट्रेडर्स हैं और बहुत अच्छे ट्रेडर्स। आप किसी को भी फॉलो कीजिए। द मेन थिंग इज ऑलवेज स्टार्ट वर्किंग ऑन स्टॉप लॉस, बिकॉज वही मेन चीज है। अब लाइक सुपर ट्रेंड है, इसकी सक्सेस रेट क्या है, मुश्किल से 60%, 62%। जब मैंने पहला सुपर ट्रेंड लॉन्च किया था, तो मैंने वहां पर क्लियरली परसेंटेज भी मेंशन की थी कि 60% ये सक्सेसफुल होता है। अब you really know what the 60% is? 60% is कि अगर आप 100 बार खेलेंगे तब जाके सिर्फ 60 टाइम्स आप सक्सेसफुल होंगे। बट द रियल इक्वेशन इज कि जब आप लॉस ले रहे हैं तो लॉस कितना ले रहे हैं, एंड जब आप टारगेट ले रहे हैं तो टारगेट कितना ले रहे हैं। सपोज आपका टारगेट 1% है और लॉस आपका 0.5% है। जब आप अर्न करते हैं तो 1 रुपी अर्न करते हैं, जब आप लॉस करते हैं तो 0.5 रुपी लॉस करते हैं। तो ऑफकोर्स जब आप 60 रुपीज अर्न करेंगे और 40 टाइम्स जब आप लूज करेंगे, देन यू विल लूज ओनली 20 रुपी। द नेट गेन आउट ऑफ द 100 ट्रेड्स विल बी 40। तो सुपर ट्रेंड में हमें इस चीज के ऊपर काम करना है। एक्यूरेसी के साथ साथ हमें अपना स्टॉप लॉस भी नीचे रखना है। अभी जस्ट ओनली कुछ टाइम पहले ही मैंने एक नया रूल ऐड किया कि यार अगर कैंडल, बिकॉज मैं उसको इजिली हैंडल कर पा रहा था, एंड आई हैव सीन कि आप ट्रेडर्स उसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे। सो आई हैव एडिटेड एज अ रूल कि अगर कैंडल की विड्थ बहुत ज्यादा है रिसेंटली कैंडल से, तो आप उसके क्लोज पर एंट्री नहीं लीजिए, आप उसके मिडवे पे एंट्री लीजिए। द रीजन इज कि आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। तो हमें मेन काम स्टॉप लॉस पे करना है। जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं या ट्रेडिंग कर चुके हैं या कोई नई स्ट्रेटजी बिल्डअप करते हैं, कोई नया इंडिकेटर लगाते हैं, किसी नए पर्सन को फॉलो करते हैं, किसी नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, किसी नए ट्रेडिंग में घुसते हैं, कोई नई मार्केट ट्राई करते हैं, फॉरेक्स हो, ये आपका क्रिप्टो करेंसी हो, आपका इंडेक्स हो, आपका इक्विटी हो, आपका फ्यूचर्स हो, कुछ भी हो,
हर मार्केट एक जैसी चलती है। डोंट थिंक कि यार अमेरिका की मार्केट हमारी इंडियन मार्केट से थोड़ी बेटर है, बिकॉज मैं हर मार्केट में ट्रेड कर चुका हूँ और करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपका यूएसडी आईएनआर बहुत अच्छा चलेगा, जो आपका रिलायंस है वो बेकार चलेगा। रिलायंस में मैनिपुलेशन है, लेकिन यूरो यूएसडी में मैनिपुलेशन नहीं है। इट इज ओनली अ मिथ। आप उसका चार्ट लगाइए, MT4 में बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है उसके चार्ट्स, किसी का भी डाउनलोड कर लीजिए आप MT4 और उसमें आप ये फॉरेक्स पेयर्स लगाइए एंड इट विल वर्क द सेम। आप अगर उस रिलायंस में मैगडी से काम कर रहे हैं तो फॉरेक्स में भी मैगडी चलेगा और बिल्कुल वैसे रिजल्ट्स देगा जितने रिजल्ट्स आपको वो इक्विटी में दे रहा है। तो ये मिथ है कि एक मार्केट बहुत अच्छी होती है, दूसरी मार्केट बहुत बेकार होती है। सो आप किसी में भी अपनी लक आजमाना चाहते हैं या ट्राई करना चाहते हैं या आप एंट्री लेना चाहते हैं एज अ ट्रेडर, आई एम टेलिंग अबाउट ट्रेडर, नॉट इन्वेस्टर। इन्वेस्टमेंट इज अ सेपरेट थिंग। तो अगर आप ट्रेडिंग के लिए एंटर करना चाहते हैं तो हमेशा स्टॉप लॉस और लॉस की तरफ ध्यान दीजिए। एक डायरी बनाइए। आज आप वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, कुछ लोग इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, कुछ मेरे से रिकॉर्डिंग मांग लेंगे। इट वोंट सर्व द पर्पस, it will never serve the purpose. A pen and copy will never replace this gadgets. ये sorry, the gadgets can never replace a pen and copy. आप अपनी एक नोटबुक बनाइए। जब मैंने स्टार्ट किया तो I have made a diary, तो उसमें जो प्रॉफिट्स हुए हैं that's a separate thing. लिखो ना लिखो, it's your choice, but आप उसमें अपने लॉसेस जरूर पेन डाउन करिए कि क्या मिस्टेक हुई, क्या हमने रूल फॉलो नहीं किया, या सारे रूल्स फॉलो करने के बाद भी हमारा कितना लॉस हुआ। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज पेन डाउन दैट, सो दैट एवरीवन कमिट्स द मिस्टेक, बट वो मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर आप मिस्टेक को रिपीट करते हैं देन यू आर अ डोंकी। मेरे फादर मेरे को गधा बोलते थे अगर मैं एक ही गलती 2 बार करता हूँ। अगर एक गलती 1 बार करते हैं तो आप इंसान है, यू आर नॉट अ कंप्यूटर, यू आर नॉट अ जीनियस, यू आर नॉट अ न्यूटन कि यार बॉर्न जीनियस फ्रॉम द मदर्स वॉर्म। माँ के पेट से कोई इंसान इतना इंटेलिजेंट पैदा नहीं होता, यहाँ आकर बनते हैं, मिस्टेक्स कर कर बनते हैं। एक बार आप मिस्टेक करते हैं, आप जेन्युइन ट्रेडर हैं। जो कोई ये पोस्ट करेगा यार मैंने 10,000 रुपए के ऊपर 2 लाख रुपए कमा लिए, वेरी गुड। अगर वो ऐसा ही अर्न करता जा रहा है 10,000 रुपए के ऊपर 2 लाख रुपए, जैसा वो कहीं ऑप्शन ट्रेड के अंदर टेलीग्राम में पोस्ट करते हैं, तो डियर जस्ट 1 साल रुक जाइए। 1 साल में वो दूसरा झुंझुन वाला होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई नहीं है। द रीजन इज वो अगर 10,000 रुपए पे 2 लाख रुपए बनाते हैं तो अगले ही पल वो 2 लाख रुपए 1,80,000 भी रह जाते हैं। सो नेवर गो बाय द रिटर्न्स कि यार अगला 4 लाख रुपए कमा रहा है, 5 लाख रुपए कमा रहा है। गो बाय द परसेंटेज। हमेशा परसेंटेज के ऊपर चलिए। आप अगले से पूछे कि तूने कितने परसेंट कमाया है, आप मेरे से पूछे कि मैं कितने परसेंट अर्न करता हूँ। Like my percentage is only around 25 to 30%, but it is highly successful. The reason is कि अगर मैं 4 लाख 5 लाख लगाकर भी 30% consistently कमा रहा हूँ, then that is more than enough than the person who is earning 100% but not consistent. तो आप consistent percentage पूछिए, every month पूछिए, and never enter the trade on a very first month. Means कोई इतनी जल्दी किसी चीज को ग्रैब नहीं कर सकता है। अगर आज मैं यहाँ पर वेबिनार ले रहा हूँ, then I have spent 4 years to this super trend. Only then I can answer your queries. अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक हफ्ता मैंने कहीं से कोई इंडिकेटर डाउनलोड कर लिया, MT4 में लगा दिया, MB ब्रोकर में लगा दिया, now I am genius, ask me anything. ऐसा नहीं हो सकता। You must have seen all the ups and downs, कहाँ पर वो फेल हुआ है, कहाँ पर वो पास हुआ है। Same is with you. There is no difference between you and me. अगर यहाँ पर कोई अंकित है और मैं अजीत हूँ तो अंकित और अजीत में कोई डिफरेंस नहीं है, बस वो डिफरेंस 4 साल का है। Only that 4 years make me say something, and that difference of 4 years make you listen something. अगर आपको वो 4 years का एक्सपीरियंस हो जाएगा या इवन 1 year का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो कहीं पर आप भी बोल रहे होंगे और दूसरे आपको सुन रहे होंगे। So give some time. ऐसा क्विक रिच वाली कोई स्कीम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्राडे, because I explained you that I don't want to invest my money for so long. Like अगर स्मॉल कैप में करते हैं तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है, मार्केट की मूवमेंट का रिस्क स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा दिखता है। सो आई हैव चोजन इंट्राडे। इंट्राडे में भी 15 मिनट्स 5 मिनट्स बहुत अलग अलग आपके टाइम इंटरवल्स हैं। वी विल स्टिक टू 3 मिनट्स। द रीजन बिहाइंड दैट, जितना छोटा इंटरवल होगा उतना आपका स्टॉप लॉस कम होगा। लाइक जैसे अगर आप स्क्रीन देखो, सपोज यहाँ पर लगा है अभी 3 मिनट्स का लगा हुआ है। वेट अ मिनट, अभी 3 मिनट्स का है। इसको आप अगर सपोज 15 मिनट्स कर देते हैं
अरे ये क्या चीज है, चलो कुछ नहीं। सो अगर आप इसको 15 मिनट्स करते हैं, यू कैन सी कि सपोज अगर यहाँ पर आपका आई एम टॉकिंग अबाउट 9:30 सिग्नल, ये कैसे हो रहा है? आई थिंक somebody is printing the green lines. सो अगर आप यहाँ पर 9:30 पर एंटर करते हैं 21 अगस्त को, देन आप ये देखिए कि एंट्री के जस्ट बाद लाइक आपका जो क्लोज प्राइस है दैट इज 500 रुपी 85 पैसा, एंड एंट्री के जस्ट सुपर ट्रेंड जो है वो 497.35 पर आ गया है। तो अभी तो चलो मूवमेंट अच्छी है, सो दैट्स व्हाई इट गोज टू दैट लेवल। बट कई बार ऐसा होता है कि आप 500 रुपए पर एंट्री करते हैं और उसी वक्त आपका सुपर ट्रेंड जो होता है वो अराउंड 494 या 495 पर होता है। सो इट इज मोर देन 1%। सो इसमें थोड़ी सी क्विक मूव्स जो है वो भी हिडन हो जाती हैं, क्विक मूव्स नहीं आ पाती हैं। सो टू कैप्चर द क्विक मूव्स आई हैव डिसाइडेड कि हम जो इंटरवल लेंगे वो 3 मिनट्स का लेंगे। 3 मिनट्स के इंटरवल के बाद द नेक्स्ट थिंग इज और सुपर ट्रेंड। कि सुपर ट्रेंड में क्या खास बात है? सुपर ट्रेंड में ये खास बात है कि लाइक अभी जैसे सपोज ये यूपीएल का है, आई हैव चोजन यूपीएल बिकॉज ये अभी हमारी लिस्ट में था ऑन फ्राइडे 21 को। आई थिंक 4 स्टॉक्स थे, एसीसी, वीडीएल, माइंट्री एंड यूपीएल। तो यूपीएल में मैंने ट्रेड किया था, सो दैट्स व्हाई लेट्स टेक यूपीएल। तो इसमें क्या है कि जैसे ही स्टॉक नीचे गिरना स्टार्ट होता है तो यू कैन सी कि यहाँ पर सेल सिग्नल आ गया है। जैसे ही स्टॉक ऊपर उठना स्टार्ट होता है तो यहाँ पर बाय सिग्नल आ गया है, फिर से गिरना स्टार्ट होता है तो सेल सिग्नल आ गया है। सो इन शॉर्ट इट इज अ ट्रेंड कैचिंग इंडिकेटर। सो आई वांट टू बी विद ट्रेंड, सो दैट्स व्हाई मैं एक ट्रेंड कैचिंग इंडिकेटर लूंगा, दैट इज माय सुपर ट्रेंड। उसके बाद डियर ये क्या हो रहा है? राइट, ओके। सो सुपर ट्रेंड हमें क्लियर है। सेकंड थिंग इज आई हैव टू लुक अपॉन द न्यू हाइज एंड न्यू लोज। जैसे यहाँ पर हमारा न्यू हाई बन रहा है, यहाँ पर हमारा न्यू हाई बन रहा है, फिर ये एक न्यू लो बना है, न्यू लो बना है, दिस गिव्स मी अ ट्रेंड, ये मुझे ट्रेंड देता है। तो अगर आप किसी ट्रेंड में एंट्री करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली वी विल बी इंटरेस्टेड कि हम वेट अ मिनट। सो डेफिनेटली अगर मैं किसी ट्रेंड में एंटर करना चाहता हूँ, द ट्रेंड इज ऑलवेज लाइक दिस। ट्रेंड जो है वो ऐसे होता है अगर बुलिश ट्रेंड है। अगर बेयरिश ट्रेंड है तो इट विल बी लाइक दिस। ऐसे ट्रेंड में एंटर करना बहुत टफ होता है। I am repeating, if a trend is simply a trend, it is very very tough to enter. चाहे आप EMA लगा लीजिए, चाहे आप RSI लगा लीजिए। RSI में तो चलिए फिर भी थोड़ा सा आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं जहां पर आप एंटर कर सकते हैं, यू विल गेट सम मूवमेंट्स। बट स्टॉच है या EMAs हैं या जो भी ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, लाइक कोई ATR सिस्टम है, पैराबोलिक SAR है, तो कोई भी आपका अगर ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम हो तो उसमें एक ट्रू ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर एंटर करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज जब वो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था तब आपका EMA का क्रॉसओवर हो चुका था, एंड एट दैट टाइम यू आर नॉट सो श्योर कि ये हमारा जो मार्केट है वो ट्रेंडिंग है, बिकॉज इट इज द स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड। बट जब वो ट्रेंडिंग हो चुका है देन यू विल कम टू नो कि यार अब तो ट्रेंड चल चुका है, स्टार्ट हो चुका है, तो अब बीच में एंटर करना तो कोई आपको पॉइंट मिलेगा नहीं, बिकॉज क्रॉसओवर हो चुका है एंड नाउ इट्स कंटिन्यूइंग दैट क्रॉसओवर। सो अगर कोई मार्केट पूरी पूरी ट्रेंडिंग है तो उसको कैच कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज वी डोंट गेट एन एंट्री पॉइंट। देन व्हाट इज द बेस्ट मार्केट फॉर अस टू एंटर? कि बुलिश है बट थोड़ा सा पुल बैक्स हो, थोड़ा सा नीचे आता है, थोड़ा सा नीचे आता है, थोड़ा सा नीचे आता है, इट्स लाइक दैट। शायद थोड़ा सा ठीक नहीं है ना, मे बी लाइक दैट, इट्स लाइक दिस।
ये जो आपको पुलबैक्स मिलेंगे ये आपके एंट्री पॉइंट्स है। अगर आप ध्यान से देखना किसी भी मार्केट में कोई भी इंडिकेटर लगा के, इवन के स्टॉच या आरएसआई या फिर कोई ईएमए सिस्टम, तो जैसे सपोज 200 ईएमए आप लगाते हैं एंड इट इज राइजिंग, सो डेफिनेटली द मार्केट इज इन अ बुलिश ट्रेंड। फिर आप कोई छोटी ईएमए लगा लीजिए लाइक 10 और 20, 20 और 30, 10 और 8 और 13, 13 और 34, कोई भी आप लगाइए ईएमए, दे विल गिव यू अ क्रॉसओवर। यहाँ पर पहले नेगेटिव क्रॉसओवर देगी और फिर यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर दे देगी। 200 आपकी ईएमए राइजिंग है, सो आपको नेगेटिव क्रॉसओवर पे एंटर नहीं करना, पॉजिटिव क्रॉसओवर पे एंटर करना है। तो ये जो पुलबैक्स हैं, दिस पुलबैक्स आर द रियल एंट्री पॉइंट्स। सो आई वांट अ मार्केट लाइक दिस। अगर आपकी मार्केट फॉलिंग मार्केट है, इवन देन आई वांट लाइक दिस, थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा सा घटता है, थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा सा घटता है, एक पुलबैक मुझे दे। आई नीड दिस टाइप्स ऑफ पुलबैक्स। हम अपने चार्ट की तरफ आते हैं। Here I got those pullbacks. ये रहे वो pullback. These are pullbacks. कैसे है ये pullback? एक बार फिर से लुक लेते हैं। Like ये मार्केट आपकी चढ़ रही है, it is rising, फिर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे गिरती है, एक pullback आ जाता है, फिर अगेन वो मार्केट राइज करना स्टार्ट करती है। यहाँ पर उसने न्यू हाई बनाया, वो नीचे फॉल आउट होती है, फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाती है, यहाँ पर उसने एक पुलबैक बनाया, फिर वो नीचे फॉल करती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है, यहाँ पर उसने एक पुलबैक बनाया। सो आई नीड दीज टाइप्स ऑफ पुलबैक्स। सो आपको अपने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में न्यू हाइज और न्यू लोज नहीं देखनी, बिकॉज ट्रेंडिंग मार्केट है, वो सुपर ट्रेंड आपको अपने आप दिखा देगा कि हाँ यार ये ट्रेंडिंग है, जो प्राइस है आपका वो सुपर ट्रेंड के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, जो प्राइस है वो आपका सुपर ट्रेंड के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। मार्केट बियरिश है, प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मार्केट बुलिश है। तो ये कोई बताने की चीज नहीं है, दैट विल यू ऑटोमेटिकली नो। अब यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक कोई बच्चा भी बता देगा कि मार्केट जो है वो बियरिश है, बिकॉज ये रहा आपका ऊपर सुपर ट्रेंड और ये रहे आपके नीचे प्राइस, कैंडल सुपर ट्रेंड के नीचे बन रही है, सो इट इज बियरिश, एनीवन कैन टेल। बट एंट्री पॉइंट क्या होगा? वी हैव टू लुक फॉर द पुलबैक्स। तो पुलबैक्स को कैसे देखेंगे? पुलबैक्स को हम देखेंगे सुपर ट्रेंड के एंट्री पॉइंट से। लाइक यहाँ पर उसने नया हाई बना लिया, यहाँ पर पुलबैक आ गया, यहाँ पुलबैक है, ये न्यू हाई है, ये पुलबैक है। इस न्यू हाई बनने के बाद when this new high has formed, market has started falling. यहाँ पर उसने बीच में एक अपना पुलबैक बनाया और उस पुलबैक के बाद मेरा ये सुपर ट्रेंड का सिग्नल आ गया। दिस इज अ वेरी वेरी डिसाइसिव पॉइंट। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना, बिकॉज मार्केट साइकोलॉजी पे काम करती है, मार्केट आपकी फीलिंग्स पे काम नहीं करती, ट्रेडर के साइकोलॉजी पे काम करती है कि वो क्या इंटरप्रेट कर रहा है मार्केट से। फीलिंग तो सभी की बेकार होती है, ऊपर जा रहा है मार्केट तो मन करता है कि यार बस अभी ले लो, अभी ले लो, अभी ले लो, नीचे गिर रही है मार्केट तो अभी सेल कर दो, अभी सेल कर दो, अभी सेल कर दो। तो फीलिंग्स पे नहीं जाना, साइकोलॉजी पे जाना है। जो मैं साइकोलॉजी दिखा रहा हूँ वो ध्यान से देखना। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर जो हाई बना वो क्या कह रहा है, हम कंसंट्रेट करेंगे इस बॉक्स से। यहाँ पर एक हाई बना, हाई मीन्स बायर्स वर इन द चार्ज, बायर्स जो है वो हैवी हैं, दे आर डोमिनेटिंग एंड दे वांट द मार्केट टू अप। सबसे बड़ी बात, वो लेकर नहीं जा पाए पिछले हाई से ऊपर, और अगर आप इस चीज को नहीं भी देखते तो कोई बात नहीं, लिव इट। वो मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद मार्केट जो है नीचे आ गई। इट मींस sellers are heavy and sellers drag the market down and they are not letting the buyers to go up and up. They have constricted their movement upside. ये फिर से बायर्स आए थोड़े से यहाँ पर, और अब की बार क्या हुआ कि वो जो अपना हाई बना पाए वो ऑलमोस्ट नियर टू द प्रीवियस हाई था, बट प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया।
बिकॉज इट इज अ पुल बैक। ये एक आपका पुल बैक है, इट इज लाइक अ पुल बैक। जैसे ये है, यहां पर एक मार्केट ने हाई बनाया, बायर्स ऊपर गए, बट वो आपके पिछले लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए। It means they don't have much steam to capture the previous movement or previous position, previous peak. आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कारगिल की वॉर पे हैं, आपने एक लड़ाई पहले जीती, बट जब आप दोबारा अटैक करते हैं, यू डोंट कैप्चर दैट पीक अगेन। सो जो वो दुश्मन पीक पर बैठा है वो ज्यादा हैवी है बजाय के आपके। आप फोर्स लगा रहे हैं ऊपर जाने का, बट आप ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, वो पीक को आपने कैप्चर नहीं किया। अब की बार जो पहले आपकी हाइट कैप्चर थी, सपोज 5000 फीट की आपने पीक कैप्चर की, बट दिस टाइम यू आर कैप्चरिंग अ पीक ऑफ 4500 फीट। आप नीचे आ रहे हैं, आप जो सी लेवल है वहां से जो आपकी हाइट है उसके करीब आ रहे हैं, आप पीक पर नहीं जा पा रहे हैं। सो अब मुझे कोई कंफर्मेशन चाहिए, नाउ आई वांट सम कंफर्मेशन कि यार क्या सच में बियर्स हैवी हैं। सो आई विल वेट फॉर मोर। अगर आपके पास इंडिकेटर नहीं है तो आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं, आप कहीं पर भी एंट्री कर सकते हैं, बट आई रिले ऑन इंडिकेटर। अब सुपर ट्रेंड ट्रेंड को फॉलो करता है। सडनली क्या देखा सुपर ट्रेंड ने कि जो मैं ये बाइंग सिग्नल दे रहा था, वो बाइंग सिग्नल सडनली सेल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, सडनली सेल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। वेरी 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 गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। देखिए, अगर जो एक मिनट, अगर ये पीक जो आपका ये वाला पुल बैक है, ये वाला और ये वाला पुल बैक इस न्यू हाई से काफी नीचे है, और ये वाला हाई इस पुल बैक के कम नीचे है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जब पहला हाई बना ये वाला, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, ये जो नंबर 1 था उसमें बायर्स जब फेल हो गए, जब वो दोबारा आए वो उतनी हाइट पर नहीं पहुंच पाए। तो अब या तो वो इसी हाइट पर अपने ऑर्डर्स बुक कर देंगे, अपना लॉस जितना भी लॉस हो रहा है वो बुक कर देंगे, या फिर वो आगे आने वाले टाइम में वेट कर सकते हैं, अपने 100 दिन के इंट्राडे के कंपैरिजन में पोजीशनल कैरी ऑन कर सकते हैं, या वापस एक नया हाई यहाँ पर देके तो वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। हमारा काम तब बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तो हमारी हाइट पहले वाली हाइट के बहुत ज्यादा करीब हो, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में डबल टॉप कहते हैं, एंड इन केस ऑफ बाय डबल बॉटम। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि वो बायर वहां पर पहुंचते पहुंचते रह गया, उसका मोराल बहुत डाउन होगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप खुद अपने ऊपर कभी एक्सपीरियंस करिए। आप क्या करिए कि 100 रुपए की कोई चीज लीजिए, वो 100 रुपए 80 पैसे पहुंच जाती है, 100 रुपी 80 पैसा, राइट? वो वापस 100 रुपी 5 पैसा आती है, और फिर वापस सॉरी आई एम सॉरी सेल करिए 100 रुपी पर। 100 रुपी पे जब आप सेल करेंगे और वो आइटम 100 रुपी 80 पैसा पहुंच जाती है, उसके बाद वो वापस 100 रुपी 5 पैसा आती है, या 99 रुपी 95 पैसा आती है। अब जब वो दोबारा इस रेट पर आने के बाद वापस जाएगी ना 100 रुपी 80 पैसा पे, आप बहुत ज्यादा लो फील करेंगे। द रीजन इज, हमारे मन में एकदम इमोशंस आ जाते हैं, हमारी एकदम साइकोलॉजी आ जाती है कि यार वो पर्टिकुलर रेट आया था, साला इससे अच्छा वही निकल जाती है, तो दोबारा लॉस में आ गई है पोजीशन। तो ये जो डबल टॉप डबल बॉटम, ये बहुत मतलब ये कोई टेक्निकल लेवल नहीं है, ये बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल लेवल है। ये आपको साइकोलॉजिकली तोड़ देगा, ये आपके दुश्मन को, बिकॉज सी आपका दुश्मन बायर है इन दिस सेटअप, और हम क्या है, हम सेलर है। हम पुल बैक के बाद एक सेल सिग्नल के लिए वेट कर रहे हैं, और जबकि बायर जो है वो इस न्यू हाई के बाद एक पुल बैक के लिए ही एक न्यू हाई की वेट कर रहा था। ही इज आवर ओपोनेंट। अब जैसे ये पुल बैक आएगा और वो पुल बैक के बाद वो इस हाई को, जो प्रीवियस हाई है, नहीं तोड़ पाएगा, साइकोलॉजिकली आपका दुश्मन टूट जाएगा। उसके बाद जब वो एक सेल सिग्नल देगा आपको सुपर ट्रेंड, देन हर पल हर
कैंडल के साथ साथ उसका मोरल टूटता जाएगा। वी हैव टू प्ले विद द साइकोलॉजी ऑफ आवर ओपोनेंट। देखो यार, हर ट्रेड के लिए एक बायर होता है, एक सेलर होता है। अगर आप सेलर हैं तो एक बायर होगा, तभी आपने सेल किया, और वो भी यही सोच रहा है कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ, आप भी सोच रहे हैं कि मैं ठीक कर रहा हूँ। अब मेरी बात को समझिए, अगर किसी ट्रेड पर, किसी रेट पर कोई ट्रेड होता है, सपोज यू आर ट्रेडिंग एट 500 रुपी, आपने 500 पे सेल किया है, तो और किसी ने 500 पे बाय किया है, वो समझ रहा है कि मैं हीरो हूँ, आप समझ रहे हैं कि मैं हीरो हूँ, आप सोच रहे हैं कि 500 से प्राइस अभी थोड़ी देर में 495 आ जाएगा, एंड ही थिंकिंग कि अभी थोड़ी देर में प्राइस 500 से 505 हो जाएगा। सो आपको उसके मोरल को तोड़ना है। तो जैसे ही सेल सिग्नल आएगा, उसके बाद हर कैंडल पे उसका मोरल टूटेगा। आपका मोरल कब टूटेगा? आपका मोरल टूटेगा सुपर ट्रेंड की ये जो लाइन चल रही है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी कैंडल इस लाइन के ऊपर ना क्लोज हो। जब तक आपकी कैंडल इस लाइन के ऊपर क्लोज नहीं होती, यू आर द विनर। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा, उसका मोरल टूटता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, वो अपने सौदे बुक करते जाएंगे। क्योंकि यार, कोई पर्सन ऐसा भी था जिसने यहाँ पर मॉर्निंग में खुलते लिया है एट दिस पॉइंट। तो हो सकता है कि सपोज उसने 496 कर लेकर वो सोच रहा हो कि आज 508 जाएगा, जो 508 गए ही नहीं। इतना फॉल क्यों हुआ? वो इन्हीं रीजन के कारण हुआ। ये जो सारे बायर्स यहाँ पर स्टार्टिंग में 9 o'clock से लेकर 9:30 तक वेट कर रहे थे, या एंट्री ली थी, कुछ निकल गए होंगे, कुछ ग्रीडी होंगे, एंड दोज ग्रीडी बायर्स वर गोइंग टू ट्रैप। ये जो फौजी रह गए अपनी टीम से अलग, उनकी पूरी की पूरी जो बटालियन थी वो यहाँ पर हार चुकी है। बट ये जो आपके सोल्जर्स अलग थलग रह गए हैं, वही आप का नाश्ता कर रहे हैं। So you have to have the breakfast of these soldiers, and हल्का हल्का देखो यहाँ पर भी चलो मोरल डाउन हो गया होगा, and they have sold it at the market price, तभी इसलिए इतनी मूवमेंट नीचे आई है। So double top, pullbacks, super trend. In this way, you will play with the morale, with the psychology, with the ideology of your opponent. तो आपको उसके साथ खेलना है। ये जो मेरा सेटअप है, ये सेटअप कुछ नहीं है, ये साइकोलॉजी को बीट करने वाला एक सेटअप है। तो अभी कुछ और देखते हैं। बाकी डियर, अभी जूम खत्म हो जाएगा बिकॉज इट हैज अ लिमिट ऑफ 40 मिनट्स। मैं अगली जूम मीटिंग जो है अभी थोड़ी देर में लिंक वहां पर दोबारा डाल दूंगा, एंड वी विल कंटिन्यू अगेन जैसे ही अपने आप ड्रॉप होता है। सो आप टेलीग्राम पे चेक कर लेना। आई विल क्रिएट अ न्यू मीटिंग, और एक 40 मिनट्स हम और स्पेंड करेंगे टू डिस्कस दिस इंडिकेटर ओनली। तो अभी कोई और स्टॉक देखते हैं। लाइक देखो, एक चीज और याद रखना यार, कभी भी आप बायस्ड मत रहना कि यार मुझे किसने कह दिया कि आज मार्केट ऊपर है तो यूपीएल ऊपर ही जाएगा। ठीक है, ऊपर गया, बट उसके बाद वो नीचे भी आ गया। ऐसा किसमें हुआ? आई थिंक ऐसा बीडीएल में हुआ था, बिकॉज मुझे याद है मैंने इसमें ट्रेड लिया था, एंड दो ट्रेड लिए थे। हियर इट इज, ये रहा बीडीएल। दो पुलबैक्स आए आपके पास, इट मींस कि ये जो प्रीवियस हाई बने हैं उनको मार्केट नहीं तोड़ पाई है। तो ये जो पुल बैक्स हैं, दे आर प्लेइंग अ गुड रोल ऑफ डबल टॉप एंड अ सॉलिड रेजिस्टेंस। तो इस सॉलिड रेजिस्टेंस के बाद जो ये हमारा सिग्नल आया था, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। तो आई वाज बायस्ड कि मार्केट नीचे जाएगी, एंड इनफैक्ट मैंने पर्सनली यहाँ पे तो सेल भी नहीं किया था, मैंने तो यहीं पर सेल कर दिया था इस ब्लैक सिग्नल पर। तो आई वाज होपिंग कि मार्केट नीचे जाएगी, बट सडनली मार्केट टर्न फ्रॉम हियर। तो अब बाइज्ड मत बन के रहिएगा कि नहीं नहीं यार मैंने सेल कर दिया। अब लोग क्या करते हैं, दैट व्हाट द ट्रेडर्स डू, कि यार सही गलत, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, ट्रेड ले लिया, 500 की कोई चीज बेच दी, अब दुआ कर रहे हैं, क्या कहते हैं, जितने देवी देवता हैं उन सबको याद कर लिया कि हे भगवान 500 से अब फटाफट 495 आए एंड मेरा टारगेट बुक हो, एंड जैसे 501 जाता है तो दुआ और बढ़ जाती है। तो प्लीज डोंट डू लाइक दैट, बिकॉज मार्केट इज सुप्रीम। एंड अगर आपका ट्रेड गलत है और अगर आप बाइज्ड हैं, या आप मार्केट को ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पाए, या कोई मूवमेंट हिडन है मार्केट से, तो भगवान भी नहीं बचा सकता। सो फॉर दैट रीजन, जैसे ही देखिए, सुपर ट्रेंड का काम क्या है? सुपर ट्रेंड का काम है अर्ली एग्जिट, क्योंकि जो आप एंट्री ले रहे हैं वो तो आप डबल टॉप एंड पुल बैक